तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। नेक्स्ट वीडियो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स मीनिंग देखिए, अगर हमारे पास क्रिस्टल हैं और ये इनकी लेटेस्ट साइट है और हर एक लेटेस्ट साइट पर उसका एटम प्रेजेंट है, तो इस तरह के क्रिस्टल को हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। इस तरह के क्रिस्टल को हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल। बट एनी हाउ, अगर इनकी लेटेस्ट साइट्स से कोई भी एटम अपनी साइड से डिस्प्लेस हो जाता है या डेविएट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्परफेक्शंस। आइडियल क्रिस्टल 0 डिग्री केल्विन पर ही पॉसिबल होता है, ऐसा हमें माना जाता है। 0 डिग्री केल्विन से ऊपर, 0 केल्विन से ऊपर कितना भी टेम्परेचर हो, ये जो लेटेस्ट साइट्स पर उपस्थित एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये अपनी जगह छोड़ देते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर। इसे हम कहेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, और इसी को डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन अगर हम देखें तो टाइप्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट या पॉइंट इम्परफेक्शन, पॉइंट्स डिफेक्ट्स। सेकंड, लाइन डिफेक्ट। नाम से हमें पता चल रहा है पॉइंट्स डिफेक्ट्स यानी कि इस एटम की उपस्थिति में इसके चारों तरफ जो एटम प्रेजेंट हैं उनमें डेविएशन हो जाए, इसे कहते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट। अगर ये जो क्रिस्टल के लाइन है, पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट्स क्रिएट हो, उसे कहते हैं हम लाइन डिफेक्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। पॉइंट्स डिफेक्ट्स अगर हम कहते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट्स कैसे होते हैं भाई, पॉइंट्स डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमें वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ये हो सकते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होंगे, तो वैकेंसी डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेटिस साइट्स पर अब लेटिस साइट से हट जाते हैं और वहाँ पर एक वैकेंसी डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट्स। फॉर एन एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल्स हैं, लेटेस्ट साइट है, लेटेस्ट साइट्स पर सपोज करें कि ये जो लेटेस्ट साइट है इसमें ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, कहीं पर भी चला जा सकता है, और ये जो डेवलप हो जाती हैं ये वैकेंसी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, वैकेंसी डेवलप हो जाती है। वैकेंट स्पेस, वैकेंसी मतलब वैकेंट स्पेस, जब पार्टिकल्स यहाँ पर होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक वैकेंसी डेवलप हो जाएगी, जिसे हम होल्स भी कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसे होल्स भी कहते हैं, जिसके कारण से कंडक्टिविटी जनरेट होती है। दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी इन सॉलिड। ये कहलाएगा हमारे पास
हम इसे कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स। सेम उसी प्रकार से होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स सेकेंड टाइप का, फर्स्ट टाइप हमने ये रहा फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप क्या कहा हमने, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल होता क्या है, इंटरस्टिशियल यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में, इन दो इंटरस्टिशियल साइट्स या पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, ये जो जगह होती है, ये जो जगह है इनके बीच में, इसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। ये दीज आर द इंटरस्टिशियल साइट्स। ये जो जगह है इसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। यहाँ पर कोई अनदर पार्टिकल्स, चाहे वो बाहर से आए चाहे इन्हीं का पार्टिकल्स कोई आ जाए, ये पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को मैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहता हूँ। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स, ये जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल का, लैटिस पॉइंट का, वहाँ पर आ जाए, इस इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाए, तो उसी को मैं क्या कहूँगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहूँगा। अनदर पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स जो होंगे वो नॉन आयनिक क्रिस्टल में मिलते हैं, नॉन आयनिक क्रिस्टल में ये मिलते हैं। आयनिक क्रिस्टल में पॉइंट्स, ये टाइप्स ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट हैं, हमने पढ़ा। ये किस में है, नॉन आयनिक, यहाँ पर है ये नॉन आयनिक है। यहाँ पर अगर आयनिक के बाद हम पॉइंट डिफेक्ट्स करें तो हमारे पास हो जाते हैं यानी कि पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में पॉइंट्स डिफेक्ट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होंगे। पहला, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक मतलब कि रिलेटेड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन में, वो स्टोइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। उन पार्टिकल्स में जब डिफेक्ट्स होता है उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं उस क्रिस्टल में। तो ऐसे कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कि डिफेक्ट्स के बाद भी, डिफेक्ट्स होने के बावजूद भी पार्टिकल्स कैटायन और एनायंस में जो रेशो होता है वो मेंटेन रहता है। सपोज करिए NaCl है, NaCl को अगर मैं देखा हूँ, एक Na एक Cl, NaCl क्रिस्टल्स होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1/1 होता है, 1:1 होता है, क्योंकि 6 Na के चारों ओर 6 Cl मॉलिक्यूल, 6 Cl एटम्स या आयंस होते हैं, रेशो 1। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होने के बाद भी ये जो रेशो होता है ये मेंटेन रहता है। ऐसे कंपाउंड को हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं और उनमें होने वाले डिफेक्ट्स को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बाद कि कितने टाइप का होता है। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में देखता हूँ, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ये होते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस डिफेक्ट्स के बारे में बताया था। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो लैटिस साइट हैं वो वहाँ से मिस हो जाती हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में लैटिस साइट से जो पार्टिकल्स हैं वो मिस हो जाते हैं। सपोज करिए मैं ये बना रहा हूँ A प्लस और B माइनस, ये कोई क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, तो ये A प्लस B माइनस इस तरह से ये रहेगा। तो ये B प्लस A माइनस B प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। यहाँ से होता क्या है, सपोज करिए ये पार्टिकल्स यहाँ से गायब हो जाता है यानी कि वैकेंट हो जाता है। अगर ये पार्टिकल्स यहाँ से वैकेंट हो गया, माइनस पार्टिकल्स यानी एनायन यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह से कोई कैटायन रिप्लेस हो जाता है, कोई कैटायन भी यहाँ से गायब हो जाता है। सपोज करिए इसके आसपास कोई कैटायन है, ये पार्टिकल्स है, तो ये भी यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग, जो टाइप का डिफेक्ट्स है, इसे शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के एग्जांपल मैंने बताया, एक NaCl हो जाता है, CsCl है, CsCl है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफेक्ट्स है किस में होगा, जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, आयंस का साइज इक्वल है, आयन साइज इक्वल होगा, आयन का साइज इक्वल है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि इससे वैकेंसी डेवलप हो रही है, आयंस अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो जिसके कारण से डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी लोअर होगी, डेंसिटी लोअर होगी तो लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी भी एनर्जी लोअर होगी। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि इसमें आते हैं। दूसरा, होल्स डेवलप होंगे, होल्स डेवलप होते हैं। होल्स डेवलप होने से क्या होता है, होल्स डेवलप होने से अगर इस क्रिस्टल को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें कंडक्टिविटी शो होगी, क्योंकि होल्स नए प्लेस पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट्स, क्रिस्टलाइन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में शॉर्टकी डिफेक्ट्स इस तरह से होता है।
एग्जाम्पल मेनली हमने ये पढ़े। AGBR भी ऐसा ही होता है, AGBR में भी इस तरह का ही होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है? ये इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होता है। तो इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे देख लेते हैं। इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इस वजह से कहते हैं कि सपोज सेम वही कि अगर कोई आयनिक सॉलिड है, हमें आयनिक सॉलिड बना लेते हैं, तो आयनिक सॉलिड से जो लैटिस पॉइंट्स हैं कि या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस हैं, ऑब्वियसली इसमें तो आयंस होंगे, तो जो आयंस हैं वो ये साइट्स हट करके दूसरी साइट्स में, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। क्या आ जाएंगे? ये इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। तो इसी वजह से इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। ये साइट्स क्या है? ये इंटरस्टिशियल साइट है। इंटरस्टिशियल साइट्स में पार्टिकल्स चले जाते हैं। ठीक है। आयन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। और इसी को दिखते, यानी कि यहाँ से ये वैकेंट हो जाएगा, यहाँ से वैकेंसी हो जाएगी, ये वैकेंसी यहाँ से ये होल्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये इंटरस्टिशियल साइट्स पर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? कैटायन का जो साइज है वो लेस होगा एनायन से। पहली बात तो ये देख लीजिए। यहाँ पर डेंसिटी पर कोई फर्क मिलता है, डू नॉट इफेक्ट ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पर कोई इफेक्ट इसका नहीं होता। डू नॉट इफेक्ट ऑन डेंसिटी। क्लियर? इसका डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि तो लैटिस एनर्जी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू नॉट इफेक्ट ऑन लैटिस एनर्जी। इस तरह से हमें ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स और इसमें ये पता। एग्जाम्पल में लाइक AgCl, ZnS, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। AgBr, ये ध्यान रखेंगे AgBr एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। AgBr में किस तरह का डिफेक्ट्स माना जाता है? इसमें जो डिफेक्ट्स होता है वो फ्रैंकल। नेक्स्ट वीडियो आ जाता है डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कौन से होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो फार्मूला होता है, फार्मूला में उपस्थित रेशो और कंपाउंड का रेशो, यानी कि ओरिजिनल रेशो, वो सेम नहीं होता। जैसे कि FeO, फेरस ऑक्साइड का एग्जैक्ट
जो रेशो होता है, फार्मूला रेशो कितना है 1:1 हम दिख रहे हैं, लेकिन एक्जैक्टली 1:1 रेशो ना हो करके ये 1 से कम होता है। Fe अप्रोक्सीमेटली 0.93 और ऑक्सीजन 1, कुछ इस तरह का रेशो होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में जिंक इज मोर देन ऑक्साइड, यानी कि कैटायन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड में भी सेम इसी तरह से रहता है, यानी कि वेनेडियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दैट इज लेसर देन वेनेडियम। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि रेशो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज डिफरेंट देन शोड बाय द फार्मूला। ये दो टाइप के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैटायन एंड एनायंस। फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स नाम से पता चल रहा है, मेटल यानी कि पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और पॉजिटिव आयंस कहाँ पर हो सकते हैं? पॉजिटिव आयन कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स में, या मेटल एक्सेस होने के दो तरीके मैं मान सकता हूँ, जैसे कि दो तरीके होंगे, जैसे कि एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, सिंपल वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी मतलब कि अगर मैं ये मेरे पास इस तरह से एक क्रिस्टल है, ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ और इसमें यहाँ से जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट वैकेंट हो जाए और ये किसका पार्ट है? एनायन का। तो ये क्या कहलाएगा? एनायनिक वैकेंसी। प्लस बी माइनस एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है, यानी कि एनायंस यहाँ से चला जाता है, एनायंस चला जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन टैप हुआ इस सेंटर को मैं कहता हूँ एफ सेंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, इससे बारे में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज एफ सेंटर। एंड एफ सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में कलर फॉर्मेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, एफ सेंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एफ नाम किससे पड़ा हुआ है? एफ सेंटर नाम पड़ा हुआ है फॉर्बेन सेंटर, FARBENZENTER, फॉर्बेन सेंटर इसका नाम है, ग्रीक नाम है जिसका मतलब होता है, फॉर्बेन सेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। ग्रीक वर्ड फॉर्बेन सेंटर से मिलके बना हुआ है कलर सेंटर। वो किससे बना है? एनायनिक वैकेंसी। एनायंस यहाँ से चला जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण इसे ये जो सिस्ट कंपाउंड होता है ये कलर देता है, जैसे कि NaCl। NaCl से Cl माइनस यहाँ से चला जाता है और Na
यानी कि इस क्रिस्टल को NaCl के क्रिस्टल को मैं इस Na की वेपर्स के पास मैं इसे गर्म करता हूँ तो Na की गैस ये वेपर्स इसके चारों तरफ आकर के ट्रैप हो जाती है। और यहाँ पर जो Cl माइनस गया है तो Na करने के लिए Cl माइनस से जुड़ने के लिए Na इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na इलेक्ट्रॉन Cl माइनस से मिलकर के NaCl बना लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पर, इस सेंटर पर, जिसे हम कहते हैं F सेंटर, जिसके कारण से कंपाउंड कलर्ड देता है। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि मेटल एक्सेस कैसे हुआ, एनायन यहाँ से चला गया, इसके कारण से मेटल की एक्सेस हो गई। क्लियर हो जाती बात। अच्छा, मेटल एक्सेस से होता क्या है, मेटल एक्सेस से इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन होने से देखिए कंडक्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी लेकिन इसकी इतनी नहीं होती जितनी कि कंडक्टर की मानी जाती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहते हैं। और किसके कारण से हुई है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण से हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एन टाइप सेमी कंडक्टर। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण होती है तो इस वजह से ये एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है। दूसरा, जिसमें एनायनिक वैकेंसी होती है, मेटल एक्सेस होते हैं, वो एन टाइप सेमी कंडक्टर शो करते हैं, कलर कंपाउंड देते हैं, ये था। खैर चलिए नेक्स्ट, मेटल एक्सेस की दूसरे कैसे हो सकता है, बी टाइप इसका क्या हो सकता है भाई, जो एक्सेस कैटायन है, एक्सेस कैटायंस कहीं से आ जाते हैं और ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स वो में आकर के ट्रैप हो जाते हैं। जैसे फिर वही बनाते A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। तो इसमें यहाँ पर ये आ जाते हैं। तो जो कोई भी कैटायंस आकर के बाहर से आकर के इंटरस्टिशियल साइट्स में को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो ये हमें पता होना चाहिए, इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उसकी डिसबैलेंस करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉन आकर के फिर से इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जिसके कारण से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो जिंक आयन ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आकर के यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स पर ट्रैप हो जाते हैं और जिंक इसके कैटायन वैकेंसी इंटरस्टिशियल साइट्स में ये ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण से ये कलर देते हैं। जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। हमने ये बता ही दिया कि ये जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स होता है, जिनमें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है, वो क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं और कलर देते हैं। 2 इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, 2 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पूछा गया है इसका, एफ सेंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एफ सेंटर पूछा गया है, ठीक है। दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। हमने पढ़ा था, इनकी बी टाइप हम पढ़ते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में किस प्रकार से, यानी कि हमें पता ही चल रहा है कि पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी होगी। किस तरह से हो सकती है? पहला फर्स्ट पार्ट होगा एनायन वैकेंसी, जैसे वहाँ पर था ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैटायन वैकेंसी। दूसरा वहाँ पर था एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, यहाँ पर क्या होगा? एक्स्ट्रा या एक्सेस एनायन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स ये यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कैटायन वैकेंसी। तो यहाँ पर कैटायन वैकेंसी में क्या होगा कि अगर हम देखते हैं ये पॉजिटिव एक क्रिस्टल बना लेते हैं, यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि यानी कि कैटायन की वैकेंसी है, यानी कि कैटायन यहाँ से आ जाता है। तो कैटायन वैकेंसी में क्या होगा कि यहाँ से एक कैटायन गायब हो जाता है। एक कैटायन गायब होने से तो फिर होगा क्या कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फ़र्क ना पड़े इसके लिए इसके पास वाले मेटल पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ज्यों की त्यों रहती है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कैटायन वैकेंसी उन्हीं क्रिस्टल में होगी जिसमें कि जो मेटल होगा, मेटल आयन है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता हो, वही इसे शो करेगा। यानी कि इसके पास वाला मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा एनायन occupy interstitial sized, तो यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह से बनाएंगे थे ए बी ए, यानी कि कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, सेम उसी तरह से, बस यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा ही अलग है कि एक्स्ट्रा एनायन, कोई भी एनायन यहाँ पर आकर के ट्रैप हो जाता है बाहर से आकर के इंटरस्टिशियल साइट से, और इसी के पास वाली कोई कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। यानी कि ये हो गया मेटल एक्वायरिंग हायर ऑक्सीडेशन, मेटल एक्वायरिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों में यही है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो किसके कारण से हो रही है? वो हो रही है ये प्रोटॉन के मूव करने का कारण, तो जिस यानी कि होल्स के कारण, जिसके कारण से इसे क्या कहेंगे हम? पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कहते हैं।
नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट और होता है जिसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के नाम से बनाया गया है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जानते ही हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि मेटल में किसी दूसरे मेटल की इम्प्योरिटीज़ हम डाल देते हैं, जैसे कि NaCl को के मेल्ट करके उसमें मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स करूं तो Na की रिप्लेस कर लेते हैं स्ट्रोंशियम। और ये जो Sr है, Sr हम जानते हैं Na की वैलेंसी 1 और Sr की वैलेंसी 2, यानी कि Sr मॉलिक्यूल्स जाने के लिए 2 सोडियम आयंस वहाँ से रिमूव होते हैं और एक की जगह Sr आ जाता है, जिसके कारण से इसमें इसको रिप्लेस कर देता है। इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के नाम से जानता हूँ। ओके, ये कुछ इम्प्योरिटीज़ था, डिफेक्ट्स थे जो हमने देखे। ओके।